अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बार फिर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट का मदरसा लेकर। इंशाल्लाह इस एपिसोड में भी हम कुछ नई बातें सीखेंगे। ऑनलाइन देखने वाले भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि वो इन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, चलते हैं अपने उन्वानात की तरफ। आज के इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं फ़र्ज़, आखिरत और तारीख़ इस्लाम के बारे में। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों फ़र्ज़ के बारे में कि ये फ़र्ज़ जो मैं आज बयान करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो मुझसे, आपसे और हर एक मुसलमान से, नौजवान से और हर बच्चे से ताल्लुक़ रखता है, और वो ये है कि अपने वालिदैन की इताअत करना। वालिदैन की इताअत जब तक कि वो अच्छाई का हुक्म दे उनकी इताअत करना वाजिब है, फ़र्ज़ है। आज बहुत ही अफसोस की बात है, वो माँ बाप जिसने हमें बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, आज हम उनकी कदर नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी बातों को नहीं मानते। आज ओल्ड एज होम हमने खोल रखा है, अपने वालिदैन को वहाँ भेज देते हैं। वो माँ, वो बाप जिसने आपको 24-25 सालों तक पाल पोस के बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाया, आपकी सारी ज़रूरियातों को पूरा किया, तो क्या मैं और आप अपने माँ बाप का थोड़ा सा ख्याल नहीं रख सकते, उनकी फरमाबरदारी नहीं कर सकते? इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला को पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। फिर उसने पूछा, सुम्मा अय्युन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा है? आपने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, कि अपने वालिदैन की इताअत करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर आप आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो लग जाओ अपने वालिदैन की खिदमत के लिए, खूब उनकी खिदमत करो और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लो। बढ़ते हैं अपने दूसरे उन्वान की तरफ। हमारा दूसरा मौजू है दोस्तों आखिरत। आखिरत के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि क़यामत के बारे में, कि क़यामत कब आएगी, क़यामत को कितनी देर है, क़यामत कब कायम होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु का हातैन, आपने इस तरह इशारा करके बताया कि मेरा भेजा जाना और क़यामत का आना इतना करीब है। दोस्तों, यह हदीस हमें क्या बताती है कि सबसे पहली बात कि क़यामत बहुत करीब है, तैयारी कर लो आखिरत के लिए दोस्तों, बाद में मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो हमें वो बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा जाना ये तमाम लोगों के लिए इस बात की निशानी है कि देखो इस्लामी तारीख़ अब अपने आखिरी वक्त में दाखिल हो चुकी है। इसी तरह हमें एक और बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद सीधा क़यामत है, इन दोनों के बीच में अब दूसरा कोई नबी नहीं आएगा। तो दोस्तों याद रखिए कि क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके बाअमल बनने की है, वरना आखिरत में नुकसान हमें ही नहीं। अपने तीसरे मौजू की तरफ, आज का हमारा तीसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एक कलम की पैदाइश के बारे में, कि अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उससे तमाम चीज़ें जो क़यामत तक होने वाली उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने लिखवा लिया। आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बारे में। सूरह हामीम सजदा की आयत 9 से लेकर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बारे में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 दिनों में इस पूरी ज़मीन को पैदा किया। सोचिए दोस्तों, ये भी अल्लाह की कुदरत है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में इतनी बड़ी मीलों फैली हुई ज़मीन को अल्लाह ने पैदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि 2 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसमें पहाड़ों को गाड़ दिया, ये बड़े बड़े पहाड़ और ज़रूरत की अशियाओं को पैदा किया। और फिर तीसरा 2 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने बड़े हमारे ऊपर फैले हुए इस नीले आसमान को पैदा किया। और तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 दिनों में किया। ज़मीन और आसमान की पैदाइश, उसकी खिलकत, ये इस्लामी तारीख़ है। मुझे और आपको चाहिए कि हम इसको पढ़ें, इसको जानें, तब तो हमें पता चले कि हमारा रब कितना आज़ीम है, उसकी शान कितनी निराली है। तो दोस्तों इन्हीं चंद बातों पर मैं फिर आपसे आज रुखसत होता हूँ और वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातें होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम और आगे जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।